नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता से पाठ, अध्याय 2, श्लोक संख्या 4। अर्जुन उवाच कथं भीष्माहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतिजोष्यामि पूजार्हरिसूदन। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, कथम किस प्रकार, भीष्मं भीष्म को, अहम मैं, संख्ये युद्ध में, द्रोणम द्रोण को, च भी मधुसूदना है मधु के संहार करता, इषुभि तीरों से, प्रतिजोष्यामि उलट कर प्रहार करूँगा, पूजार्हो पूजनीय, अरिसूदन है शत्रुओं के संहारक। अनुवाद। हे अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्धभूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। मेरे साथ दोहराएंगे। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्धभूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। तात्पर्य। भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्मानीय व्यक्ति सदैव पूजनीय है। यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर उलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाग्युद्ध भी न किया जाए। यहाँ तक कि यदि कभी वे रुक्ष व्यवहार करें तो भी उनके साथ रुक्ष व्यवहार न किया जाए। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था? क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य संदीपनि मुनि पर हाथ चला सकते थे? अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष ये ही कुछ तर्क प्रस्तुत किए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानं जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्योदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज मौसम चेंज हो गया। सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में लिखते हैं, जैसे 8 महीना गर्मी का मौसम, जब तपती हुई धूप में व्यक्ति बहुत परेशानियां उठाता है, फिर जैसे ही ऐसे वर्षा का समय आ जाता है और बारिश होने लगता है तो व्यक्ति बहुत सुख का अनुभव करता है और उसका जितने दुख है 8 महीना के अंदर वो भूल जाता और आनंद होता है। तो उसी प्रकार एक तपस्वी जीवन भर तपस्या करते रहता है। जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि और विभिन्न प्रकार, जैसे हम लोग तपस्या करते हैं, द्युतम पान स्त्रिय सुना। तपस्या करने के बाद जीवन के अंत में जब हमें तपस्याओं का फल प्राप्त होता है जोगियों को, तो जोगी बहुत सुखी होता, आनंद लाभ करता है। तो उसी प्रकार आज बारिश हुआ और मौसम बहुत थोड़ा चेंज हुआ है। हम लोग अभी दूसरे अध्याय पढ़ रहे हैं। पहले अध्याय में आप लोगों को याद होगा जब अर्जुन ने बताता है कि हे कृष्ण, मेरा जो रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए ताकि मैं देख सकूं कौन कौन ऐसे लोग आए हैं जिनसे मुझे सामना करना होगा इस युद्ध में। तो भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिताम, तो दोनों सेनाओं के बीच में विश्व भर के राजाओं के बीच में खास करके भीष्म द्रोण प्रमुखतः भीष्म तथा द्रोणाचार्य के सम्मुख में भगवान श्री कृष्ण ने इस उत्तम रथ को स्थापना किए, खड़ा कर दिए। और कृष्ण ने पहली बार 25वां श्लोक में प्रथम अध्याय में भी भगवान श्री कृष्ण बोले हैं गीता, ऐसे नहीं कि दूसरे अध्याय से बोले हैं, पहले अध्याय में भी बोले हैं। किंग संजय बोलते हैं कि उवाच पार्थ, भगवान ने बोले हे पार्थ, ये कुरुवंशियों को देखो, ये कुरुवंश के सदस्यों को देखो जिनसे तुम्हें सामना करना होगा इस युद्ध में।
तो भगवान ने जानबूझकर भीष्म और द्रोणाचार्य के सम्मुख में रथ को खड़ा कर दिए। तो आज के श्लोक में है कथम भीष्म हम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन। मैं कैसे भीष्मदेव और द्रोणाचार्य जो मेरा गुरु है और पितामह भीष्मदेव है, तो इन दोनों की ओर उलट कर बाण कैसे चला सकता हूँ, उन्हें कैसे मार सकता हूँ, भला और किससे मैं लड़ सकता हूँ। अब प्रश्न ये है कि अर्जुन तो पहले भी युद्ध किए थे भीष्मदेव द्रोणाचार्यों के साथ, आप लोगों को याद होगा विराट युद्ध में अकेले अर्जुन ने सभी से लड़ा था, सभी कौरवों से लड़ा था अकेले अर्जुन ने। तो अब फिर क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि उस समय तो वो ये था कि सिर्फ हार जीत का प्रश्न था। अब तो प्राण से जब तक उन्हें नहीं मारेंगे तब तक राज्य प्राप्त नहीं होगा, और अगर किसी को प्राण से नहीं मारता शत्रु तो तब तक युद्ध चलते रहेगा, तब तक युद्ध चलता रहेगा, मतलब सिर्फ युद्ध ही करेंगे क्या? यानी जितना जल्दी हो सके युद्ध को ख़त्म करके फिर, क्योंकि जितना लंग युद्ध चलते रहेगा अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाएगा। तो युद्ध में एक पक्ष का पराजय मतलब है पूर्ण संहार होगा, तो फिर दूसरे पक्ष राजा हो सकता है। तो अब अर्जुन को दूसरे पक्षों को जो अपने संबंधी है उन्हें मारकर अभी युद्ध अंत करना होगा। इसलिए अर्जुन अभी प्रबल तर्क दे रहा है कि मैं भीष्मदेव और द्रोणाचार्य को कैसे उलटकर बाण चला सकूं और उन्हें कैसे मार सकूं। मुझसे तो इस प्रकार नहीं हो सकता है। अब हम थोड़ा सा समझेंगे कि कहाँ पर हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता में, कि जैसे अर्जुन ने 5 कारण दिया है भगवद गीता में, 4 कारण आप लोग पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं। जो 5वां कारण है अनिर्णय स्थिति, अर्जुन निर्णय नहीं कर पा रहा है कि मैं युद्ध करूं या न करूं। अर्जुन ने अपने तर्क दे रहा है, और पहले जो 2 श्लोक है इस अध्याय के, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को डांटते हैं और उन्हें बताते हैं कि आप एक नपुंसक के भांति अपने पास सभी प्रकार के योग्यता शक्ति सामर्थ्य होने पर भी आप एक कायर की नपुंसक की भांति युद्ध से विमुख हो रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं है। इसे कल के श्लोक में आप लोग सुने होंगे कि कृष्ण बोल रहे हैं कि पार्थ शब्द व्यवहार करते हैं, क्लैवं मा स्मग्मः पार्थ, हे पार्थ शब्द पृथा से यानी कुंती महारानी से जुड़ा हुआ है। तो कुंती महारानी के पुत्र, तो भगवान पार्थ शब्द इसलिए व्यवहार करते हैं ताकि अर्जुन को बोलते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें याद है जब मैं हस्तिनापुर गया था शांति प्रस्ताव लेकर, तो उस समय दुर्योधन ने इस शांति प्रस्ताव ठुकरा दिया है। तो फिर मैं विदुरानी के पास गया था और विदुर जी के घर में कुंती देवी रहती थी, और कुंती देवी ने सभियों के लिए, आप सब के लिए एक एक बात कहा था। तो भीष्म के संदेश पहुंचा देना, अर्जुन के संदेश पहुंचा देना, युधिष्ठिर महाराज के संदेश बोलना, ऐसे कुंती देवी का मुख्य उद्देश्य संदेश ये था कि अर्जुन के लिए कि है, और क्षत्रियाणी अपने पुत्र को जन्म इसलिए देती है कि ताकि वो शत्रुओं पर विजय पा सके और धर्म के साथ प्रजाओं को शासन करे। तो क्षत्रियाणी जिसके लिए पुत्र संतान को जन्म देती है वो समय अब आ चुका है। तो अगर इस प्रकार युद्ध से कोई विमुख होता है तो एक क्षत्रियाणी उस प्रकार संतान की मुख नहीं देखता है। तो कुंती महारानी ने ये बात मुझे कही थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कल के श्लोक में पार्थ शब्द व्यवहार करते हैं। फिर शब्द व्यवहार करते हैं, एक परंतप शब्द है। अर्जुन जो शब्द व्यवहार करते हैं, कृष्ण व्यवहार करते हैं अर्जुन के लिए, कि बोलते हैं हे परंतप, आप
शत्रुओं को तपाते हैं। शत्रु अर्जुन का नाम एक सव्यसाची है। अन्य योद्धा एक बार तीर लगाने में जितना समय लगाते हैं, अर्जुन 4 बार 5 बार तीर छोड़ देता। तो इसलिए बड़े बड़े योद्धा जो होते हैं अर्जुन के सामने में टिक नहीं सकते थे, क्योंकि एक बार वो तीर निकालते लगाते अर्जुन 4-5 बार ऐसे तीर छोड़ देते हैं, उनको चुभता है और वो उस तीर को उखाड़ेंगे या फिर तीर अर्जुन को मारेगा तो वो भाग जाते, अर्जुन के सम्मुख में खड़ा नहीं हो सकते। सिर्फ 3 आदमी थे जो अर्जुन के सम्मुख में सामना करता था, भीष्मदेव, द्रोणाचार्य और उनके बड़े भाई जो थे कर्ण। तो इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि आप परम तप हो, आपके पास शक्ति सामर्थ्य है, फिर भी आप युद्ध से विमुख हो रहे। फिर भगवान बोलेंगे परम तप शब्द का दूसरा अर्थ भी है जो अत्यंत तपस्वी है। जो तप, परम मतलब श्रेष्ठ उत्कृष्ट, और तप मतलब जो उत्कृष्ट तपस्या करने वाला है। अर्जुन कठिन तपस्या किए थे, अर्जुन जैसा तपस्या कोई नहीं किए थे। हर एक मुनि ऋषि एक एक देवी देवताओं का पूजा उपासना करके एक एक वर प्राप्त किए थे, परंतु अर्जुन ने सभी देवताओं को प्रसन्न किए थे और सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र दिव्यास्त्र ग्रहण किए थे। शिव जी को प्रसन्न किए थे, पाशुपतास्त्र ग्रहण किए थे, इंद्र से, जम से, विभिन्न देव, वरुण देव से, सभी अग्निदेव से, सभी से उन्होंने अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए थे अर्जुन। तो भगवान बोलते हैं कि आप परम तप है, परम तपस्वी है, और जो अस्त्र शस्त्र आपके पास है तो ये किस काम के लिए है? तुम युद्ध से मुँह मोड़ रहे हो। तो इसी प्रकार भगवान बताते हैं, अर्जुन आज के श्लोक में बताते हैं कि मैं कैसे उलट कर ऐसे भीष्म और द्रोणाचार्य के ऊपर बाण चला सकता हूँ। अर्जुन प्रबल तर्क दे रहा है, क्योंकि जो बातें पिछले अध्याय में, पिछले तर्क दिए थे, पिछले श्लोक में अर्जुन ने तर्क दिया था, सब कुछ सब भगवान ने उसे कूड़ा करकट कहकर उसको नकार दिए, बोले छिद्र हैं। और फिर पिछले श्लोक में बोलते हैं कस्मलमिदम, ये जो है, ये जो कूड़ा करकट तुम्हारे अंदर में कहाँ से आया, ये जो कलमश तुम्हारे अंदर में कहाँ से आया। भगवान ने उनके विचार, महान विचारधारा को खंडन कर दिए, जिसके कारण अर्जुन प्रबल तर्क दे रहे हैं कि मैं भीष्मदेव और द्रोणाचार्य के ऊपर उलटकर बाण कैसे चला सकता हूँ। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय के पहले श्लोक में संजय बोलते हैं, खास करके संजय बोलते हैं कि असुरपूर्ण कुलक्षणम, अर्जुन के आँखों से शोक के कारण आंसुएं गिरने लगा, और जिसके कारण क्या हुआ न, वो एकदम विलाप करने लगा। तो वास्तव में भगवान बताते हैं कि जो शोक करना है, अच्छा व्यक्ति के लिए, अच्छा व्यक्ति के लिए शोक करता है, बुरा व्यक्ति के लिए कोई शोक नहीं करता है। अर्जुन बोलता है कि अपना जो विचारधारा, अर्जुन जो चाहता है कि जो कौरवों के जो वस्त्रों को बचाना चाहता है, अर्जुन को जो शोक करता है, किस लिए न, कौरवों का जो वस्त्र है, शरीर है, वो नष्ट हो जाएगा, इसलिए शोक कर रहा है। और भगवान क्या चाहते हैं? भगवान चाहते हैं कि जो कौरवों के आत्मा को बचाएगा नरकगामी होने से, भगवान के आत्मा को बचाना चाहते हैं, परंतु अर्जुन कौरवों के शरीर को बचाना चाहता है। कौरवों का जो शरीर है, जिसके कारण वो अत्यधिक अन्याय, इस प्रकार अधर्म करते हैं, जिसके कारण समाज में अधर्म फैलता है, यानी उनका जो वस्त्र है पुराना है, संदूषण उत्पन्न होता है, उसको नष्ट करना चाहते हैं भगवान, और उनका आत्मा को उद्धार करना चाहते हैं। परंतु अर्जुन इनके वस्त्र को संभाल कर उसे बचाना चाहता है। तो इसी प्रकार अर्जुन क्या करता है ना, आंसू बहाता, किसके लिए? विलाप करता अपने संबंधियों के वस्त्र के प्रति। और मधुसूदन शब्द 1 नंबर श्लोक में संजय बोलता है, मधुसूदन शब्द व्यवहार करता है। तो मधु और सूदन, मधु मतलब अत्यंत प्रियभाषी, मतलब सहाने वाली भाषा बोली, और सूदन मतलब खंडन, काटना।
तो धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं संजय कि अब तो अर्जुन बहुत दुखी है, विलाप कर रहे हैं, अपने युद्ध करने की स्थिति पे नहीं है। अगर व्यक्ति सुस्त रहेगा तो अच्छा से लड़ पाएगा और विजय प्राप्त कर सकेगा। अभी अर्जुन जो स्थिति में है, विलाप कर रहे हैं, दुखी स्थिति में है, वो तो लड़ नहीं सकता, शत्रु उसको मार सकते हैं, कमजोर है अभी। तो संजय बोल रहे हैं धृतराष्ट्र महाराज से कि देखिए अभी ये मधुसूदन है, कृष्ण है वहाँ पर। अत्यंत मधुर भाषा से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के जो शोक रूपी जो असुर पैदा हुआ है उसको ख़त्म कर डालेंगे, उसको हत्या कर देंगे। तो अर्जुन तुरंत सुस्त हो जाएगा और युद्ध में लड़ेगा और विजय प्राप्त करेगा। तो इसी प्रकार अर्जुन को मधुसूदन जो संजय है, धृतराष्ट्र महाराज को मधुसूदन कहकर उन्हें संबोधित करता है। और भी यहाँ पर यह है कि भगवान बताते हैं कि ये जो कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषम समुपस्थितम, कि इस प्रकार तुम्हारे अंदर में जो कलमश कहाँ से आया, विषम में, ऐसे असमय में तुम्हारे अंदर विषमता, ऐसे कलमश कहाँ से आया? ये कई समय है क्या? ऐसे कोई भी कार्य होता है समय, स्थान, काल, पात्र या व्यक्ति को लेकर होता है। परंतु अर्जुन जिस समय विलाप कर रहा है, शोक कर रहा है, इसको हस्तिनापुर में बैठकर तो इस प्रकार तुम बातें कह सकते थे। अब ऐसे बोलने का क्या ज़रूरत है तुम्हें? तुम हस्तिनापुर में बैठकर तो ये बात बोल सकते कि मुझे युद्ध में नहीं करना है। अब इस प्रकार ये कोई स्थान है तुम्हें इस प्रकार बातें करने का, और काल ये समय है, युद्ध करने का समय है। अभी कहाँ समय बजा है, शंख बज चुका है। और पात्र तुम क्या व्यक्ति, वही व्यक्ति हो, अर्जुन हो, तुम तो सर्वश्रेष्ठ धनुधारी हो, तुम भला युद्ध से कैसे हट सकते हो? क्षत्रिय हो और हर प्रकार की प्रतिज्ञा कर रखे हो तुम लोग युद्ध करने के लिए। क्षत्रिय, और क्षत्रिय प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, अगर क्षत्रिय पुत्र युद्ध करने से इनकार करता है तो क्षत्रिय नहीं रहता, और वो क्षत्रिय नहीं है। और जो ब्राह्मण है, अगर वो धर्म आचरण पूजा पाठ करने से विमुख होता है, अपना धर्म पालन नहीं करता ठीक से, वो भी ब्राह्मण नहीं कहलाता है। तो भगवान ने उन्हें इस प्रकार डांटते हैं कि कोई स्थान काल व्यक्ति है। अर्जुन ने युद्ध करने से पहले ऐसे शोक करता था, परंतु युधिष्ठिर महाराज, दूसरी ओर युधिष्ठिर महाराज कब शोक किए? जब कुरुक्षेत्र युद्धभूमि में सभी जो शत्रु पक्ष के लोग का अंत हो गया और युधिष्ठिर महाराज राज सिंहासन पर बैठने जा रहे हैं, तब उस समय युधिष्ठिर महाराज शोक करने लगे कि मुझे ये राज्य नहीं चाहिए, ये रक्त रंजित सिंहासन से मुझे बैठना नहीं है। और उनका वो स्थान, वो व्यक्ति भी ठीक थे। युधिष्ठिर महाराज को राज सिंहासन के लिए बैठना के लिए उन्हें इस प्रकार प्रेरित किया जाता, तुम बैठिए करके। और वो स्थान भी ठीक था कि वो युद्ध स्थल नहीं था, वो तो राजमहल था। और जो स्थान काल और समय भी ठीक था, और वो व्यक्ति भी ठीक थे। तो इसी प्रकार युधिष्ठिर महाराज जो इस प्रकार शोक कर रहे थे, नाराज दिखा रहे थे कि नहीं मुझे इस सिंहासन पर नहीं बैठना है, तो उनके लिए वो उचित था, परंतु अर्जुन के लिए पूर्णतः अनुचित था। उन्हें इस प्रकार आचरण नहीं करना था। फिर भगवान बताते हैं कि अकीर्ति कर्म अर्जुन, कि तुम्हें ये युद्ध से अगर मुख मोड़ते हो, तुम्हें कहीं कोई कीर्ति नहीं प्रदान करेगा, कि तुम्हारा जो जस है, ख्याति है संसार भर में, ये तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकता। लोग तुम्हारा निंदा करेंगे। ये आगे आगे भगवान बताएंगे इस सारी बातों को। तो यहाँ पर आज के श्लोक में भगवान बताते हैं कि अर्जुन बताता है कि कथम भीष्म हम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इक्षु भी प्रतिजस्यामि पूजाहरम अरिसूदन, कि पूजा के योग्य भीष्म तथा द्रोणाचार्य के ऊपर मैं कैसे उलटकर बाण चला सकता हूँ। ऐसे आप जानते हैं जो बड़े वयोज्येष्ठ व्यक्ति होते हैं, ज्ञानी होते हैं, गुरुजन होते हैं, उनकी ओर इस प्रकार असद आचरण नहीं करना चाहिए, युक्ति तर्क नहीं करना चाहिए, वाग्युद्ध तक भी नहीं करना चाहिए।
हमारे संस्था में ऐसे अनेक दृष्टांत आपको मिलेगा। जब जीव गोस्वामी के पास एक वल्लभ भट्ट आए थे तो ऐसे शास्त्रार्थ हुआ था और शास्त्रार्थ में वो परास्त हो गए थे। और ये बात जब रूप गोस्वामी को सुनाई दिया, जान लिए, तो उन्होंने जीव गोस्वामी को त्याग दिए थे। फिर एक बार और एक दिग्विजय पंडित आए थे, उनका नाम था रूपचंद्र करके। तो उन्होंने जब भी ऐसे युक्ति तर्क करने लगे तो जीव गोस्वामी ने उन्हें भी हरा दिए। कहा जाता है कि जीव गोस्वामी जो थे उस समय विद्वान में जैसे मणि सदृश थे, अत्यधिक प्रखर विद्वान थे वो जीव गोस्वामी। तो इसी प्रकार रूप गोस्वामी जब दिग्विजय पंडित रूपचंद्र को हरा दिए, ऊपर से तो नाराज दिखाए परंतु अंदर से प्रसन्न थे। ऐसे शास्त्र में जो ब्राह्मण और वृद्धा, बालक, स्त्री, गाय, ये 5 प्रकार के मतलब व्यक्तियों को मारना नहीं चाहिए, प्राणदंड नहीं दिया जाता है। ये कितने भी अपराध क्यों न करे, उनके प्रति इस प्रकार प्राणदंड तक भी नहीं दिया जाता है अपराध करने पर भी। ऐसे शास्त्र में अनेक उदाहरण है, परंतु ये व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए उन्हें मृत्युदंड नहीं दिया जाता है, परंतु सामाजिक स्वार्थ के लिए सामाजिक हित को स्वार्थ में सामने रखकर कभी कभार विषम परिस्थिति में उन्हें इस प्रकार मृत्युदंड दिया जाता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि भगवान श्री राम ने ताटकासुर को मारे थे, ताड़का। भगवान श्री कृष्ण ने पुतना को मारे थे, एक स्त्री। एक ख्याति जो भृगुमुनि की पत्नी थे, भृगुमुनि की पत्नी सभी देवताओं और असुरों के बीच में जब झगड़ा होता था, असुर लोग अनेक उत्पात करते थे और देवताओं से लड़ते थे। फिर जब हार जाने के समय आ जाता तो छुप जाते थे आकर भृगुमुनि आश्रम में पीछे। तो भृगुमुनि की जो पत्नी थी वो ख्याति, वो क्या करती थी ना, उनको शरण दे रखी थी। भगवान विष्णु ने आए, बोले किन लोगों को तुम शरण दे रखे हो? आप एक ऋषि की पत्नी हो, तपस्वी हो, ज्ञानी भी हो, किन लोगों को तुम ऐसे शरण दे रखे हो? तो उन्हें छोड़ दो, ये तो संसार में अनिष्ट करने का इनका इरादा रहता है। फिर भी उन्होंने नहीं मानी। तो उन्होंने शर्त रखी कि अगर मुझे अपने धाम ले जाओगी तब फिर मैं इन्हें छाड़ूंगा, नहीं तो तब तक नहीं छोड़ूंगा। तो भगवान तो सब कुछ करने के लिए भगवान पूर्ण मतलब पूर्ण स्वतंत्र है, उनमें कोई रुकावट नहीं है। चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, नियम हो, कुछ भी नियम को तोड़ सकते हैं भगवान, अपना कार्य साधते हैं भगवान। तो भगवान ने भृगुमुनि की पत्नी को बद्ध किया और जो असुर थे उनको भी बद्ध कर डाले, जिसके कारण जो शुक्राचार्य था वो थोड़ा नाराज हुआ, फिर वो दैत्यों के साथ दिया। जो भी हो, ऐसे बलि महाराज के जो पुत्र विरोचन की एक पुत्री थी, उनका नाम था मंथरा। ये मंथरा नहीं है जो रामायण में, वो क्या करती थी ना, संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करना चाहती थी। तो इंद्र ने उसको मार डाले, एक स्त्री थे। तो इस प्रकार शास्त्र में अनेक ऐसे उदाहरण है कि विषम परिस्थिति में सामाजिक कल्याण के लिए उन्हें मारते, नहीं तो उन्हें नहीं। स्त्रियों को बद्ध करना ये वैदिक शास्त्र का विरुद्ध है। उसी प्रकार वृद्ध व्यक्ति को जो भगवान बलराम ने मारे थे, ब्रह्मशरण सूक्त को, और एक है प्रागज्योतिषपुर में एक वृद्ध व्यक्ति थे, तो उन्हें भी इस प्रकार अर्जुन ने मारे थे। तो इस प्रकार विषम परिस्थिति में जब सामाजिक कल्याण को सामने रखते हुए तो किसी का वध किया जाता है, नहीं तो स्त्री, वृद्ध, बालक और गाय, इन्हें वध करना अनुचित है। तो इस प्रकार आज के श्लोक में अर्जुन बताता है कि
गुरु के प्रति गुरुजन चाहे कितना हमें हर्ष प्रदान करे, कितना दुख प्रदान करे, कभी भी उनके प्रति रुष्ट व्यवहार नहीं करना चाहिए, नाराज़गी नहीं दिखाना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब जो वृद्ध व्यक्ति और एक बालक व्यक्ति कहीं भी जा सकते, कुछ भी कर सकते हैं, परंतु उनमें ऐसे इतना दोष नहीं लगता है। श्रीमद् भागवतम में बहुत से ऐसे वर्णन है कि जो गुरुजन होते, गुरु होते हैं, गुरु की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है व्यक्ति के जीवन में। एक भक्त था, हमें कुछ दिन पहले बोल रहा है कि प्रभु जी हमें थोड़ा आपके साथ एक पिक्चर लेना है। मैंने क्यों? बोला सब भक्त अपने अपने गुरु का जो काउंसलर है और जो अपना जो गाइड देते हैं उन्हें उनके साथ फ़ोटो है और इस प्रकार रखते हैं मोबाइल में, तो मैं थोड़ा रखना। मैंने क्या ज़रूरत है इसे करना? क्या ये बहुत आवश्यक है? तो एक फैशन गुरु बनाना एक फैशन कुछ लोगों का है कि उसका गुरु रखूँ, बनूँगा, उनसे फ़ोन करूँगा, बात करूँगा। तो गुरु किस लिए ग्रहण करना चाहिए? श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन भी है गुरु ग्रहण करने के लिए, और गुरु का भूमिका भी श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं उद्धव से कि जो गुरु होते हैं आचार्य माम अभिजान्यान, कि आचार्य जो होता है मुझे जानना चाहिए। आचार्य माम अभिजान्यान, आचार्य जो होते हैं ये मेरा प्रतिनिधि होता है, मुझे ही समझो। सर्वदेवमय गुरु न मर्त्यवध्या आसीत, ना अवमन्य कहिचित, कभी भी उन्हें अवमानना नहीं करना चाहिए। न अवमन्यत कहिचित, कभी भी उनका अवमानना या उनका निंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो गुरु होते हैं, आचार्य होते हैं, वो भगवान का प्रतिनिधि होते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं आचार्य माम अभिजानत, आचार्य को मुझे ही आचार्य समझो, आचार्यों को मेरा स्वरूप समझो, भगवान ये बताते हैं। तो उन्हें कभी भी अवमानना नहीं करना चाहिए। न मर्त्य बुद्धिया आसित, कभी भी उन्हें मर्त्य साधारण जड़ बुद्धि नहीं दिखाना चाहिए उनके सम्मुख में कि वो भी खाते हैं, वो भी सोते हैं, वो भी बोलने में रुक जाते हैं। और न आश्वेत, उनके प्रति ईर्षा नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी भी दशा में ईर्षा नहीं। एक्चुअली ईर्षा जो होता है किसी भी जीवात्मा के प्रति ईर्षा नहीं करना चाहिए। ईर्षालु व्यक्ति कभी भी संसार में कितने भी उनके पास सुख स्वच्छंद हो, सुखी नहीं रह सकता। ईर्षालु व्यक्ति मृत्यु के बाद सांप बिच्छू के जन्म प्राप्त करता है। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि गुरु को मेरा स्वरूप समझो। क्यों गुरु ग्रहण करना चाहिए? नवजोगेंद्र में से एक है प्रबुद्ध, तो वो बताते हैं कि तस्मात् गुरु प्रपद्यन्ते, तस्मात् अतएव, इसलिए गुरु को गुरु ग्रहण करना चाहिए। किस लिए? वो बताते हैं कि जो इस संसार में स्त्री और पुरुष के रूप में बद्ध जीव सुख प्राप्त करने के लिए, विषय सुख प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यवस्था बनाता है और हमेशा के लिए सुख प्राप्त करने के लिए चाहता है। और फिर क्या, न तो सुख प्राप्त करने के लिए जितने भी प्रयास करता है वो अंततः सब निरर्थक हो जाता है। और फिर क्या करता है ना, जब वृद्धावस्था आ जाता है तो और दुख उसे प्राप्त होता है। जब व्यक्ति, फिर बताते हैं कि जो संपत्ति होता है वो दुख का अविच्छिन्न स्रोत है। संसार में जो संपत्ति है, धन है, ये जो धन है ये अविच्छिन्न दुख का कारण है। और सारा संसार सुख प्राप्त करने के लिए धन कमाता है, परंतु श्रीमद् भागवतम बोलता है कि जो धन है अविच्छिन्न दुख का कारण है। क्यों?
पहले तो धन को अर्जित करना बहुत कष्ट साध्य है, और कभी कभार ये जो धन है आत्मा के लिए मृत्यु सदृश है। व्यक्ति का ये धन के वजह से व्यक्ति का अंत हो जाता है। अब जानते हैं जब सनातन गोस्वामी और उनके साथ जो एक सर्वेंट आ रहे थे चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए, रास्ता में बिहार के प्रांत में झारखंड में जंगल के एक रात्रि में एक होटल मैनेजर वहाँ कोई ऐसे ज्योतिष वगैरह रख के पता लगाया कि इनके पास कुछ धन स्वर्ण मुद्रा है। तो उन्होंने जब सनातन गोस्वामी और उनके जो सर्वेंट आए तो उन्हें बहुत अच्छा स्वागत किए, और अंत में तो सनातन गोस्वामी राजमंत्री थे तो समझ लिए कि बिना कारण में कोई व्यक्ति इतना अतिथि सत्कार कौन करेगा, बिना स्वार्थ के, क्या रीज़न है। तो सनातन गोस्वामी को देर नहीं लगा, समझ लिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो अपने सर्वेंट को पूछे कि क्या तुम्हारे पास कुछ धन है? तो बोले कि हाँ मेरे पास ऐसे कुछ स्वर्ण मुद्रा है। तो बोले कि जल्दी वो पैसा धन दे दो। तो सनातन गोस्वामी ने वो धन लिए और वो होटल मैनेजर को दे दिए, और होटल मैनेजर ने खुश हुआ। उसने बोला कि हमें क्षमा कीजिए कि इस धन के लिए मुझे आप लोगों को मारना था आज रात को। तो फिर उन्होंने बोला कि और भी इतना स्वर्ण मुद्रा था। तो सनातन गोस्वामी जाकर फिर अपने सर्वेंट से पूछे कि तुम्हारे पास और एक स्वर्ण मुद्रा है। तो इसी प्रकार जो धन है कभी कभी मृत्यु का कारण भी बनता है। भला अपनी संपत्ति से किसी को कौन सा लाभ प्राप्त हुआ जीवन में। फिर बोलते हैं कि इसी तरह कोई अपने तथाकथित घर, संतान, संबंधीगण तथा घरेलू पशुओं से स्थायी सुख कैसे प्राप्त कर सकता है। घर में क्या क्या है, किन किन वस्तुओं से हम सुख प्राप्त होता है। एक विशाल बंगला है, बड़ा सा आलीशान घर, और संतान, अपने आत्मीय स्वजन, और घरेलू जानवर, पशु जो भी, जैसे आजकल के समय में मान लो BMW और सारे, तो इन सारे से तो हमें, इन वस्तुओं से हम सुख प्राप्त होता है। परंतु इन सारे को मेंटेन करने में, रक्षण वेक्षण करने में, भरण पोषण करने में तो कठिन से मेहनत किया हुआ धन तो वो लगता है, तो फिर सुख कहाँ प्राप्त हुआ। इन वस्तुओं को पालन पोषण करने, मेंटेन करने में तो कठिन गाड़ी धमाई इसमें धन लगाते हैं, गाड़ी धन जो है इसमें लगाते हैं, तो फिर कहाँ हमें प्राप्त हुआ, सुख प्राप्त हुआ। फिर बताते हैं प्रबुद्ध मनुष्य को स्वर्ग लोक में ऐसे भी स्थायी सुख नहीं मिल सकता। व्यक्ति सोचता है कि चलो इस संसार में तो सुख नहीं मिल रहा है, चलो स्वर्ग लोक में चलते हैं। जब स्वर्ग लोक जाता है तो स्वर्ग लोक में भी स्थायी सुख नहीं मिलता हुआ, वहाँ भी कंपटीशन, कंपैरिजन चलता है, जिससे वो किस लिए कैसे जाएगा, ना तपस्या, अनुष्ठान, ऐसे यज्ञ वगैरह करके वो प्राप्त करेगा, कठिन मेहनत संघर्ष करके प्राप्त करेगा। अब जानते हैं जो त्रिशंकु जाना चाहता था स्वर्ग, तो स्वर्ग जाना चाहता था, बहुत मुश्किल से यहाँ जा रहा है, विश्वामित्र मुनि ने भेज रहे अपने तपोबल से। वहाँ ऊपर से इंद्र ने बोलते हैं कि कौन UFO आया, अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट, तो वहाँ से वो लात लगा कि वहाँ गिराता, ये यहाँ से भेजता, वो वहाँ से गिराता, तो बीच में लटकता रहा। तो स्वर्गलोक में क्या और दुख है कि स्वर्गलोक में अपने समस्कंदों की होड़ लगा हुआ है, अपने बराबरियों का होड़ लगा हुआ है, कंपटीशन चलता है। वहाँ पर भी ऐसे नहीं कि इस संसार में हमारा बराबरी लोग आते हैं तो उनमें से कंपटीशन चलता है, तो कोई पोस्ट ले लेता, हमें नहीं मिलता, हम दुखी हो जाते हैं, हमसे लड़ते हैं, ये करते हैं, बहुत विभिन्न समस्या है इस संसार में। ऐसे नहीं कि स्वर्ग में शांति है, नहीं, वहाँ पर भी इस प्रकार कंपटीशन चलता है, एक दूसरे से लड़ते हैं सत्ता के लिए। और क्या, ये तो समस्कंद का बराबरी के हिसाब से रहा। बोलते हैं कि जो अपने से जो बड़े हैं वो भी हमसे ईर्ष्या करते हैं, हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे या वो आगे बढ़ गए हम ईर्ष्या करेंगे, वो आगे बढ़ गए हम आगे बढ़ गए वो ईर्ष्या करेगा। वहाँ भी इस प्रकार दुख बना रहता है। इस तरह उनकी दशा, बोलते हैं प्रबुद्ध बोलते हैं कि उनकी दशा उसी प्रकार है जैसे किसी राज्य में प्रजाओं ने उस राजा को इसलिए अच्छा प्रेम करते हैं, ईर्ष्यावश प्रेम करते हैं।
इसलिए प्रेम नहीं करते हैं कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा, मतलब ये व्यक्ति लाइक करते इसलिए प्रेम करते, इसलिए नहीं। पसंद करते उस व्यक्ति को, उस पर्सनैलिटी को, राजा को, इसलिए प्रेम करते राजा से नहीं। ईर्ष्यावश, क्योंकि उनके पास सत्ता है, नहीं तो हमें प्राणदंड दे सकता है, ईर्ष्यावश प्रेम करते राजा को। और राजा तो इनसे प्रेम लेता है ऐसे जोर ज़बरदस्ती, परंतु वो जो राजा है अपने शत्रु राजाओं से घिरे रहता है। अभी देख लीजिए, वो जो राजा है वो भी अपने शत्रु राजाओं से घिरे रहता है। वहाँ वो इस प्रकार कहाँ दुख है, राजा के पास दुख कहाँ, सुख कहाँ है? उस राजा के पास सुख कहाँ है? एक तो जो प्रजा लोग ने उससे प्रेम करते हैं, ईर्ष्यावश प्रेम करते हैं, डर के भावना से ईर्ष्यावश प्रेम करते हैं। परंतु वो जो राजा है, दूसरी जो राजाएं हैं, शत्रु राजा हैं, इनको मौका ढूंढते हैं कब इनके पर चढ़ाव करें, इनका राज्य छीन ले। ये भी डर के मारे रह रहा है। तो उसी प्रकार स्वर्गलोक में भी जो जाते हैं स्वर्ग सुख भोगने के लिए, वो भी इस प्रकार डर की भावना में और कंपटीशन में, ईर्ष्या के कारण इस प्रकार दुख कष्ट भोग कर रहे हैं। आश्चर्य है, स्वर्गलोक में भी इस प्रकार सुख नहीं है, स्थायी सुख नहीं है। स्वर्ग में भी स्थायी सुख नहीं है। फिर बताते हैं प्रबुद्ध, तस्मात् गुरु प्रपद्यन्ते हैं, इसलिए अतएव गुरु को, एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? गुरु के शरण में जाना चाहिए। किस लिए जाना चाहिए? ये स्वर्ग प्राप्ति के लिए नहीं, धन प्राप्ति के लिए संसार में नहीं, पोस्ट पोजीशन प्राप्ति के लिए नहीं। तस्मात् गुरु प्रपद्यन्ते जिज्ञासुर श्रेय उत्तमम। एक प्रामाणिक गुरु के पास जाकर, प्रभुपाद जी लिखते हैं, आप देखेंगे भगवद गीता में है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया। वहाँ पर प्रभुपाद जी अनुवाद में लिखते हैं, एक प्रामाणिक गुरु के पास जाकर उनके प्रणाम करना चाहिए, शरण ग्रहण करना चाहिए, उनके गुरु के पास जाना चाहिए। तस्मात् गुरु प्रपद्यन्ते, तो जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमारा गुरु परम गुरु जो ही सर्वश्रेष्ठ है, नहीं। एक लिविंग गुरु, जो व्यक्ति शिष्यों को कान पकड़कर सिखाता हो, उस गुरु के पास जाना चाहिए। एक गुरु प्रत्यक्ष रूप से जो शिष्यों को कान पकड़कर सिखाए, ये ठीक है, ये गलत है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, एक गुरु के पास जाना चाहिए। प्रभुपाद जी इस प्रकार लिखते हैं कि एक गुरु के पास जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक गुरु को स्मरण करना चाहिए, ऐसे तो नहीं बोले। अगर परम गुरु है तो गुरु को स्मरण करें। तस्मात् गुरु प्रपद्यन्ते तद्विधि प्रणिपातेन, इस अर्थ का, शब्द का अर्थ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि प्रामाणिक गुरु पास जाना चाहिए। किस लिए? ना जिज्ञासुर श्रेय उत्तमम, श्रेय के बारे में जिज्ञासा करने के लिए। दो चीज़ है, श्रेय और प्रेय। प्रेय मतलब बहुत तुरंत आनंद मिले, जैसे इंद्रिय सुख, और श्रेय मतलब है अल्टीमेट गोल, अल्टीमेट सुख, जो आत्यंतिक सुख, अंत में जो हमें वास्तविक सुख जो प्राप्त होता है उसे श्रेय। मूर्ख व्यक्ति जो होता है ये प्रेय के पीछे पागल रहता है, और जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो जानता है कि मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है श्रेय प्राप्ति। बच्चा अज्ञ होता, मूर्ख होता है, उसे ज्ञान नहीं होता, वो खेल कूद में लगता है, परंतु पिता माता जानते हैं उसका श्रेय क्या है, तो कान पकड़कर पिटाई करके उसको स्कूल कॉलेज भेजते हैं। फिर बताते हैं उसे एक प्रामाणिक गुरु को खोज करनी चाहिए और उनसे दीक्षा द्वारा उसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। प्रामाणिक गुरु की योग्यता यह होती है कि श्रोत्रेयम ब्रह्मनिष्ठम, तस्मात् गुरु प्रपद्यन्ते जिज्ञासुर श्रेय उत्तमम, शाब्दे परे च निष्णातम। शाब्दे मतलब शब्द ब्रह्म है, और परे मतलब पर ब्रह्म है श्री कृष्ण में, निष्णातम ब्रह्मणि उपसमाश्रयितम। इन दोनों ब्रह्म में, शब्द ब्रह्म में और पर ब्रह्म श्री कृष्ण में पूरी तरह से ज्ञान रखता हो, ठीक ठीक विषय वस्तु ढंग से समझाओ। और प्रामाणिक गुरु का योग्यता क्या है, और ना पर्सनल व्यक्तिगत क्या क्वालिफिकेशन है कि भौतिक विषय भोगों का पूरा उपशम हो, भौतिक भोग प्रवृत्ति जो है पूरी तरह से नष्ट हो चुका हो। जैसे रूप गोस्वामी ने बोलते हैं पांच वेग मनसा क्रोध वेग, ये जो पांच वेग, क्रोध वेग, जिह्वा वेग, उदर उपस्थ वेग, इनको जो संयमित किया है वो प्रामाणिक गुरु संपूर्ण शिष्य पृथ्वी में शिष्य ग्रहण कर सकता है।
ऐसा महापुरुष जिन्होंने समस्त धारणाओं को त्याग कर भगवान के शरण ग्रहण कर ली है, उन्हें प्रामाणिक गुरु मानना चाहिए। तो अब हमें आज के श्लोक से संबंधित एक बात और सीखेंगे कि प्रबुद्ध बोलते हैं, एक प्रामाणिक गुरु को प्राण एवं आत्मा तथा आराध्य देव मानते हुए शिष्यों को चाहिए कि उससे शुद्ध भक्ति की विधि सीखें। गुरु आत्मदेवता, जो गुरु है आत्मदेवता, एक व्यक्ति का जो प्रामाणिक गुरु आध्यात्मिक गुरु है आत्मदेवता है, मतलब प्राण एवं आत्मा तथा आराध्य देव मानते हुए गुरु को, तो उनसे उनके शरण में जाना चाहिए। और फिर बताते हैं कि जो समस्त आत्माओं के आत्मा भगवान हरि अपने आप को अपने शुद्ध भक्तों को सौंपने के लिए उद्यत रहते हैं। भगवान जो समस्त जीवों के परमात्मा है, वो अपने आप को अपने शुद्ध भक्तों को सौंप देते हैं, अपने आप को बेच डालते हैं अपने शुद्ध भक्त के सम्मुख में। जैसे हमने जानते हैं कि दुर्वासा मुनि जब भगवान विष्णु के पास गए थे, सुदर्शन चक्र पीछे पड़ा था, तो भगवान नारायण ने बोले कि देखो मैं भी मेरा भक्त का अधीन हूँ, अहं भक्त पराधीन ही असतंत्र ही वदिजो, मैं भी मेरे भक्त का पराधीन अधीन में रहता हूँ, मेरे पास कोई स्वतंत्रता नहीं है। तो यानी भगवान अपने को भी भक्त को बेच डालते, अपना भक्त का अधीन हो जाते हैं। भक्त जैसे चाहता है तो भगवान ऐसे करते हैं, भक्त के इशारे पर भगवान नाचते हैं। तो यानी भगवान अपने आप को बेच डालते भक्त के सम्मुख में। इसलिए शिष्यों को अपने गुरु से द्वैत रहित होकर भगवान की श्रद्धापूर्ण तथा उपयुक्त विधि से सेवा करना सीखना चाहिए। इसलिए एक प्रामाणिक गुरु के पास जाकर भगवान की भक्ति कैसे करना चाहिए सीखना चाहिए, जिससे वे तुष्ट होकर श्रद्धालु शिष्यों को अपने आप को सौंप सके। तो जब हम भगवान के प्रति प्रेम भक्ति अर्पित करते हैं तो भगवान फिर ऐसे शुद्ध भक्तों को अपने को सौंप देते हैं। श्रीधर स्वामी बोलते हैं कि अनुवाद करते हैं इस श्लोक में, मतलब टीका करते हैं कि अपने शुद्ध भक्तों को अपने को प्रदान करने की प्रवृत्ति बलि महाराज के उदाहरण से हम देख सकते हैं। इसे बलि महाराज ने सर्वस्व अर्पित कर दिए भगवान वामन देव के चरण में, और इसके कारण उनके जो आत्मनिवेदन के कारण, भक्ति के कारण भगवान वामन देव अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान ने अपने आप को एक सुतल लोक में द्वारपाल के रूप में बना दिए, द्वारपाल के रूप में अपने आप को रखे। तो यानी एक अपने भक्त का द्वारपाल बन जाना, ये कैसा पोस्ट, जैसे अर्जुन का भगवान सारथी बन जाते हैं। कितने नीचे स्तर की सेवा करते हैं भक्त का छोटे से छोटे सेवा करते हैं भगवान। तो ये है भगवान अपने आप को प्रदान कर देते हैं। श्री जीव गोस्वामी बोलते हैं कि गुरु की शिष्य की आत्मा अर्थात प्राण समझना चाहिए। गुरु को शिष्य की आत्मा अर्थात प्राण समझना चाहिए, क्योंकि असील जीवन तो प्रामाणिक गुरु द्वारा दीक्षा दिए जाने पर ही शुरू होता है। भले ही किसी को स्वप्न में अनेक अद्भुत या महत्वपूर्ण प्रतीत होती हुई घटनाएं घटित क्यों न दिखे, किंतु असील जीवन तो तब आरंभ होता है जब वह जगता है। जैसे हमारा 2 जन्म होता है, द्विज, शुक्र और सावित्र। शुक्र जन्म मतलब माता पिता के गर्भ में से हम जो जन्म लेते हैं, ठीक है, शुक्र जन्म। और सावित्र जन्म मतलब जो हमें विभिन्न प्रकार दीक्षा यज्ञ होता, जो उपनयन संस्कार होता, गायत्री मंत्र मिलता है। तो वास्तविक जन्म तो ये होता है ना। तो प्रामाणिक गुरु जो हमें जो जन्म देते हैं, प्रामाणिक गुरु जो दीक्षा संस्कार के माध्यम से हमें जन्म प्रदान देते हैं, तो यही वास्तविक जन्म है। तो इसलिए
व्यक्ति को क्या करना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए। क्योंकि जो भी संसार में ये जो भौतिक शरीर है हमें ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे हम सो जाते हैं रात्रि में, नींद में, स्वप्न में देखते हैं, बहुत सारे कुछ चीज़ देखते हैं, इस प्रकार ये संसार भी स्वप्न के तुल्य है। परंतु वास्तविक जीवन तब शुरू होता है, व्यक्ति तब चेतना में आता है जब नींद से उठता है तो वास्तविक चीज़ें उसे दिखता है, नहीं तो स्वप्न में बहुत कुछ चीज़ दिखता है। उसी प्रकार जब व्यक्ति ये भौतिक संसार से उठ जाता है, गुरु के निर्देश क्रम में, गुरु के ज्ञान से जब भौतिक संसार का ज्ञान ठीक होता है और भगवान को जान लेता है, भक्ति करता है, तब उसे उन्हें वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है, दिव्य ज्ञान प्रदान होता है। चक्षुदान दिलो जय जन्म जन्म प्रभु से ही। तो इसलिए प्रामाणिक गुरु ही वास्तव में हमारा पथ प्रदर्शक, उनके शरण में जाना चाहिए। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता की जय।